प्रयागराज में अवैध वॉशिंग प्लांट पकड़ा, पूर्व में सीज किया प्लांट, फिर चालू मिला एफआईआर के निर्देश। प्रयागराज के यमुनानगर क्षेत्र में अवैध क्रेशर प्लांट की शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी 12 और खनन इंस्पेक्टर ने परवेजाबाद गांव स्थित प्लांट की निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि पहले से सीज किया गया वॉशिंग प्लांट अवैध रूप से चल रहा था। उप जिलाधिकारी ने तुरंत प्लांट को सीज करने और संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं एक अन्य मामले में एक प्लांट संचालक पर किसान की जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप था। उप जिलाधिकारी की जांच में पता चला कि किसान ने अपनी सहमति से जमीन दी है और उसे नियमित भुगतान किया जा रहा है। अंतर्गत अभी किसानों का धरना था, किसान यूनियन आपके प्रयाग थे और आज वर्तमान दिनांक में जो जांच कर रहा हूँ उसमें उनसे हमने लिया था एग्जाम्पल उनका, ठीक है, एग्जाम्पल उनमें दिया था। तो उनमें कुछ पॉइंट्स थे जो हमने एसडीएम मैडम के साथ भी साझा किया था। ब्लास्टिंग को लेकर थे, स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर के थे। उसके संबंध में वो डीप होल ब्लास्टिंग एक पॉइंट उठाए थे। डीप होल ब्लास्टिंग जनरली 3 या 3 मीटर से ज़्यादा गहराई होल करना, उस पर एक्सप्लोजिव डाल के ब्लास्ट करना, जो कि जनरल क्वेरी माइंस में नहीं होता, वो कोल माइंस में होता है। यहाँ की जो जैक हैमर से ड्रिलिंग करते हैं वो 150-2 मीटर का होता है और उसके लिए भी मफल ब्लास्टिंग करते हैं ताकि वो फ्लाई रॉक जो होते हैं पत्थर उड़ के जाने की कंडीशन ना हो। ये ब्लास्टिंग का इशू था। दूसरा, आज जो आ रहा हूँ जांच कर रहा हूँ एसडीएम मैडम के साथ, इसमें जो किसान यूनियन बंधु हैं शायद टिकैत ग्रुप के हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है ऐसा कोई इशू नहीं है। उनके विपक्ष में बता रहे हैं, तो वो अनअदर मैटर है, उससे हमारा कोई लेना देना है। इशू में समझ में आया कुछ प्लांट को लेकर इनका कहना है। इसमें 3 क्रशर प्लांट आपके लगे हुए थे। माँ दुर्गा क्रशर प्लांट, एक बगल में राजू जी के नाम पे एक क्रशर है, उस पर ऑलरेडी उनके भंडार लाइसेंस न होने की वजह से सारे डॉक्यूमेंट थे, भंडार लाइसेंस हमारे विभाग का नहीं था, तो हमने उस पर माल सीजर कार्रवाई पिछले ईयर ही कर दी थी, जिसकी आज भी डेट चल रही है कोर्ट न्यायालय में। वो माल जब्त करके उसको नीलाम करने की प्रक्रिया है। उसी के तहत आपका एक आज वॉशिंग प्लांट दिखाएगा, नितिन श्रीवास्तव करके हैं, वो वॉशिंग प्लांट है सिल्का को लेकर। सिल्का का वॉशिंग प्लांट ऑलरेडी हमने मार्च में इसको सीजर करते हुए कंप्लेंट कोर्ट फाइल कर दिया है। आज के डेट पे आया तो पुनः संचालित पाया गया मौके पर, जैसा देखा गया, लोग भी बताए, हमने भी देखा। तो चोरी छिपे घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्षेत्र के ही लोग कुछ खनन को भी अंजाम देते हैं। इस पे एफआईआर हमने ऑलरेडी परवेजाबाद में 3 एफआईआर नामजद मुकदमे किए हुए हैं, विवेचना प्रचलित है अभी भी। आज भी 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, उस एफआईआर मीनविल करते हुए मैं उसे कोर्ट में दाखिल कर दूंगा। रही बात वॉशिंग प्लांट को लेकर और पट्टेधारक का एक इशू है ये कि हमारे क्षेत्र में जो है कब्जा किए हुए हैं। कब्जे को लेकर क्या है, जैसे आपका पालम वॉशिंग प्लांट था, क्रशर प्लांट था सॉरी, तो उस क्रशर प्लांट को हमने कमेटी बनाते हुए, क्योंकि एक इशू ये रेवेन्यू को लेकर है। आपके 98 जो घाटा है परवेजाबाद की खतौनी में काश्तकारों का नाम है, लेकिन आपके बंदोबस्त में वह पहाड़ में दर्ज है। उसकी प्रक्रिया सीआरओ साहब और डीएम साहब एक कमेटी बनाए हुए हैं, जांच होगी। एक नोटिस दिया गया है ऑलरेडी इनको हटाने के लिए। इनका जो सिटी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट देता है क्रशर लगाने का, वो जब तक कैंसिल नहीं होगा तो ये क्रशर हटेगा नहीं। अभी तो कैंसिल कराने की भी प्रक्रिया चल रही है नियमानुसार। पट्टा क्षेत्र में तो ये इसको हटना ही है, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कमेटी बनी है, जांच होगी घाटे की, उसमें खतौनी में कैसे काश्तकारों का नाम आ गया जब वो पहाड़ में दर्ज है और जमीन जो है पथरीली आपकी कंकड़ीली जमीन है, तो कृषि योग्य हो ही नहीं सकती, तो काश्तकारों का नाम चढ़ना उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। तो ये जांच की जाएगी। सीआरओ साहब भी इसमें मुख्य राजस्व अधिकारी भी हैं, एसडीएम मैडम भी करेंगे। जैसे ही खतौनी से नाम हटेगा, पहाड़ में दर्ज होगी, इनका लीज जो किरायानामा दिखा रहे हैं स्थापित करने का, वो भी कैंसिल होगा। क्रशर प्लांट का सीटीओ कैंसिल होती है यहाँ से। मौके पर उप जिलाधिकारी भी आई थी, आप लोगों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है, तो किस तरीके से उन्होंने निर्देशित किया है, क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? इसमें निर्देश के तौर पे ये भी बताया कि चोरी छिपा अभी परवेजाबाद में, अब ये किसके द्वारा खनन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनरली देखा गया तो स्थानीय लोग ही अपने रोजगार के लिए, चूंकि यहाँ रोजगार कोई साधन नहीं पुकारते हैं, आए दिन देखने को भी मिलता है। तो उसमें निर्देशित है कि 1-2 कार्रवाई और लगातार इसमें मॉनिटरिंग और लगातार गश्त किया जाए। थाने स्तर से भी उनको भी निर्देशित करेंगे। लोकल चूँकि हैं, हमें इलाहाबाद से डिस्टेंस ज़्यादा पड़ती है, थाने अगर इसमें करते हैं तो उस पर कार्रवाई लगातार की जाएगी। ट्रैक्टरों पर कार्रवाई होती है, यहाँ के लोगों को ये विदित है। और इसके साथ ही उन आदमियों को पकड़ना है जो मेन इसके मालिक है, जो ये करवाते हैं। आज कुछ लोगों का और नाम आया तो उस एफआईआर में दर्ज करेंगे, जो पहले एफआईआर हो चुके हैं, उसके तहत कार्रवाई अमल में। बातचीत के दौरान अभी यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं जिनके पास 8 एकड़ का पट्टा है, लेकिन मौजूदा समय पे उनके पास किसी के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ की कब्जा। तो किस तरीके की यहाँ पर अनियमितताएं हैं, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग, किस तरीके की जाँच है? अनियमितता इस प्रकार की है, पट्टे का है, पट्टा 22 से 32 तक आपका संचालित है। रोहित वासना इलाहाबाद सैंड के नाम से संचालित भी पट्टा है।
इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया कि गाटा संख्या को लेकर था 98 गाटा, जो कि खतौनी में अभी भी काश्तकारों के नाम पे, उसी आधार पे एक वॉशिंग प्लांट लगाया है। वॉशिंग प्लांट क्योंकि उन्होंने दिखाया काश्तकारी पे, उनसे किरायानामा लिया और वॉशिंग प्लांट स्थापित किया। तहसील से भी रिपोर्ट लग गई। आफ्टर उसके जब जांच हुई, क्लियर जांच में पाया गया कि नहीं, वो बंदोबस्त में पहाड़ में दर्ज है, उसी के आधार पे पालम स्टोन क्रशर प्लांट हटाया गया है। वही प्रक्रिया अपनाते हुए अभी हटेगा, जो कब्जा है यह हटाया जाएगा पूरी तरीके से। जो पट्टे धारक हैं उनको पूरी जमीन उनके हक में रहेगी और अपना वो सुचारू रूप से कार्य करेंगे। उनके चलाने से राजस्व सरकार को ही है, इसलिए शासन प्रशासन खड़ा हुआ है इसके लिए। धन्यवाद। ठीक है। मामला पूरा ये है कि हमारा 1/1/2022 को माननीय श्री हमारे मित्र हैं रोहित वासड़े जी 8.094 हेक्टेयर का लीज पट्टा स्वीकृत हुआ। ये लगभग आज ये 4 साल हो गया। अब तक मात्र हम लोग 1 हेक्टेयर पर कब्जा है, बाकी पूरा दिनेश पटेल और नितिन श्रीवास्तव के द्वारा कब्जा किया हुआ है। अब वो अपने द्वारा लोगों को लगाकर अवैध खनन कराते हैं और लोगों से पैसा भी लेते हैं। यहाँ सारे किसान उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। हम जिस किसान की ज़मीन लिए हैं वो लीज पर लिए हैं, जिसके ओनर यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछा जा सकता है क्या मैं ज़मीन कब्जा कर रखा हूँ कि उन्होंने हमको एग्रीमेंट किया है लीज पर, और मैं किसी किसान की ज़मीन पर कब्जा नहीं है। सरकार द्वारा सरकारी ज़मीन पर जो पट्टा स्वीकृत किया गया है उसी पर हम कब्जा मांग रहे हैं, कब्जा पाए नहीं है। कितना आपने लीज ले रखा है? 8.094 हेक्टेयर। मौजूदा समय कितने पे कब्जा है? 1 हेक्टेयर पे। परिचय बता दें अपना। राजेश कुमार पटेल, सन ऑफ जवाहरलाल पटेल, निवासी बसहारा तरहार, थाना लालापुर, 12 प्रयागराज। पट्टा किया है, एग्रीमेंट किया है। अपने स्वेच्छा से जमीन दिए हैं? हाँ, अपने किसको दिए हैं? पटेल के नाम राकेश प्रधान के। अच्छा, राकेश पटेल जी के दिए हैं आप। आपका क्या नाम है? मुन्नू। कौन सा गांव है? यही गुरु के पर भेजा।